तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। तो आज मैं कि बहुत दिनों बाद वीडियो ही शूट नहीं कर पाया। ट्रेड तो बहुत किया, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। हो गया ऐसे ही, थोड़ा काम में पड़ जाता था तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता था। तो जिसके कारण मैंने जो भी ट्रेड किया तो उसमें मुझे कोई लॉस तो नहीं हुआ, कि कोई बिग लॉस। तो जिसमें मेरी कैपिटल 1022 रुपये तक पहुंची थी। तो जो मैंने 1022 रुपये की कैपिटल फिर 950 रुपये तक आ गई थी, जिसमें लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, यहाँ पास एवरेज आ गई थी 950 के करीब। तो आज है मंडे, मैंने सैटरडे और संडे को ट्रेड प्लान किया। तो उसमें जो ट्रेड क्या होता था कि मैं होल्ड भी करता, फिर मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया, जिसमें छोटा मोटा ब्रोकरेज के कारण और कुछ कोई कोई ट्रेड छोटे मोटे लॉस के कारण मैं माइनस में चला गया। ऐसे सैटरडे संडे लो वैल्यूम था, जिसके कारण मैं अगर जो वहाँ पास ट्रेड ले लिया तो फंस जाता था। अब सोचता कि एग्जिट करूँ कि एग्जिट ना करूँ। एग्जिट करूँगा तो ऐसे ही होता था, जिसके कारण उसमें छोटा मोटा लॉस हो गया। तो आज है मंडे। आज है मंडे 15 सितंबर। तो आज मैंने इथेरियम में एक लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड बनाया। सुबह 7 से 8 बजे के करीब मैंने एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया, जिसमें मेरा व्यू रात को ही बन गया था कि अगर जो ऐसा कुछ होगा तो मैं यहाँ पास लॉन्ग साइड के लिए जाऊंगा। तो मार्केट ने करेंट वही सिचुएशन बना दी कि हाँ, ऐसे ही बना जैसे मैंने प्रिडिक्शन किया था कि ऐसे बनेगा, तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा। तो वहाँ पास ऐसे ही स्ट्रक्चर बना, जहाँ पास मैंने एंट्री की, छोटा सा स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट है, जिसमें मार्केट अभी तो मेरे फेवर में ही चल रहा है। तो दिखाते हैं मैंने कहाँ पास एंट्री की और मेरा क्या क्या लॉजिक था। मैंने ट्रेड जो बनाया, मेरा वहाँ पास क्या क्या लॉजिक था और वहाँ पास क्या हो सकता है, कमेंट में आप भी बताइएगा। तो चलते हैं, दिखाते हैं चार्ट में। और मेरी कैपिटल कितनी लगी, लॉट साइज कितना है और कहाँ तक के लिए टारगेट है और कहाँ तक के लिए सेल है और अभी के लिए क्या व्यू हो सकता है कि क्या हो सकता है मार्केट। तो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि हमने पास कहाँ पास एंट्री बनाई। तो हे गाइस, फाइनली आ चुके हैं अपने अकाउंट के होम पेज में। यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा छोटा मोटा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट अभी जो हमारा प्रॉफिट था, ये अभी 80 रुपये के आसपास गया था, फिर से 40 रुपये के आसपास आ गया, कि आधा हो चुका है जो भी हमारा प्रॉफिट था। यहाँ पास देख सकते हैं करंट पोजीशन जो मेरी चल रही है वो एक ही चल रही है और इस लेवल पे चलते हैं हम। तो मैंने जो ट्रेड बनाया है इथेरियम में लिया है, 2 लॉट को मैंने सेल किया है और सॉरी लॉन्ग किया है। तो मेरी करंट एंट्री आप देख सकते हैं, जो हमारा करंट है यहाँ पास। तो चलते हैं सबसे पहले। तो ये हमारी एंट्री है, यहीं पास एंट्री और यहाँ का स्टॉप लॉस और टारगेट 1:2 3.5 का, कि 1:2 2.5 3 बोलते हैं, 3.5 का हमारा टारगेट है। मैंने जो हमारा स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 70 रुपये है, तो मेरा टारगेट है 7 3 21, कम से कम 200 से 250 के आसपास तक हमारा टारगेट है। और मैंने जो एंट्री बनाई, करेंट एंट्री यहाँ पास बनाई। एंट्री लेने का लॉजिक सिंपल है, यहाँ पास चलेंगे 1 आवर के अकॉर्डिंग। तो 1 आवर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एक पोल एंड फ्लैग टाइप पैटर्न बन रहा है, तो सबसे पहले खुल जाता है। तो फाइनली देखिए चार्ट में मैं आ चुका हूँ। तो मैंने करंट एंट्री यहाँ पास बनाई है और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक के लिए है। अभी ये जो कैंडल गई थी, ये कैंडल यहाँ तक के लिए गई थी, जिसमें मुझे 80 रुपये तक प्रॉफिट दिखा था और अभी ये रिएक्शन ले रहा है। तो मैं पुल बैक का वेट कर रहा हूँ, पुल बैक के बाद फिर से अपने टारगेट का वेट करूँगा। तो मैंने एंट्री लेने के पीछे का सिंपल लॉजिक, बहुत सिंपल लॉजिक है। ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, जहाँ पास मार्केट यहाँ पास अगर जो आप देखेंगे तो हर बार जैसे सेलिंग फिर सेलिंग फिर गया, आपने उसी ट्रेंड लाइन से यहाँ पास देखेंगे तो जो सेलिंग है धीरे धीरे स्लो हो रही है। और यहाँ पास मार्केट आया, छोटी सेलिंग आई, यहाँ पास स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल बनी। ये जैसे ही बुलिश कैंडल क्लोज की, तहाँ पास मैंने एंट्री प्लान की और मेरा उसी लो के नीचे स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट यहाँ तक के लिए। जो मेरा स्टॉप लॉस है वो कम से कम 40 पॉइंट, 40 से 41 पॉइंट, इसका डबल। तो मुझे 80 पॉइंट USDT 0.80, जिसमें मुझे 70 रुपये जो ब्रोकरेज लगेगा, कम से कम 85 रुपये के आसपास मुझे स्टॉप लॉस है। और जो मेरा टारगेट है तो कम से कम यहाँ तक के लिए है 140 to 141 पॉइंट का, जिसमें मुझे कम से कम $3 के आसपास मुझे प्रॉफिट होगा, जिसमें मुझे 250 रुपये का। तो सिंपल लॉजिक था, मार्केट यहाँ पास लोअर लो बना रहा था और जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है वो बुलिश है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बुलिश है, जहाँ पास ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ रहा है। तो मैंने यहीं पास एंट्री बनाई है। अब देखते हैं यहाँ पास हमारा टारगेट हिट होता है कि स्टॉप लॉस हिट होता है। और जो हमारा अभी के लिए करंट व्यू है, तो मार्केट हो सकता है एक छोटा सा रिएक्शन ले, कि पुल बैक ले,
फिर यहाँ से कंटिन्यू में जाए। तो देखते हैं क्या होता है, और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि इस ट्रेड में हमें क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो वेट करते हैं। तो फाइनली गाइस, मैंने जो सोचा था वही हो गया। मतलब मैं तो सोचा था कि मेरा प्रॉफिट होगा, बट वहाँ पास इतनी तेजी से शार्प मोमेंटम आया, मतलब कि वहाँ पास जो भी थे लिक्विडेट, मतलब कि क्या हुआ कि जैसे लिक्विडिटी नीचे तरफ आ गई थी, तो जो भी एसएल नीचे की तरफ था सबका एसएल। बस मैंने एक मिस्टेक की कि मैंने ट्रेल नहीं किया जो मेरा टारगेट था। मतलब कि 1:1 तक मुझे प्रॉफिट दिखा, मतलब कि मेरा रिस्क था 70 रुपये, लेकिन मुझे 100 रुपये तक प्रॉफिट दिखा। प्रॉफिट अच्छा खासा दिख रहा था, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा पुल बैक के लिए फिर मैं ट्रेल करता हूँ, लेकिन यही छोटी सी मिस्टेक के कारण मेरा पूरा जो एसएल है वो पूरा लग गया। अगर जो वही छोटा सा मैं ट्रेल कर देता, मैं मूड बना था कि मैं ट्रेल कर दूं, कि यहाँ पास मुझे ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मुझे 1:1 का प्रॉफिट दिख रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ट्रिल कर देना चाहिए, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक पुल बैक ले ले, हाई ब्रेकआउट करता है तो मैं ट्रिल कर दूंगा। यही छोटी सी मिस्टेक के कारण वहां से क्रैश की, मतलब कि वन वे मोमेंटम हो गया वहां पास से काफी अच्छा खासा। जो लिक्विडिटी हर बार स्लो मोमेंटम थोड़ा कर रहा था, इसलिए मार्केट फिर नीचे आया, तो हमारा एसएल हिट हो गया। वही छोटी सी मिस्टेक हुई, बाकी मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट दिखाया था, जितना लॉस लेना चाहिए था उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट दिखा। बस मैं बुक नहीं किया, मेरे को और बड़ा प्रॉफिट चाहिए था, 1:3 तक चाहिए था, लेकिन हो गया। और वो लॉस के चलते, मतलब मेरा ट्रेड भी लॉस गया, लॉस भी हुआ, प्लस मेरे से वो ट्रेड भी मिस हुआ। मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाता है, सीटीसी काट देते हैं, लेकिन हो गया, मैंने उसको नहीं काटा। मैंने सोचा जो ट्रेड में बैठा हूँ तो उसे होल्ड करता हूँ, क्योंकि ऐसा मेरा 2-3 ट्रेड हो गया। मैं मतलब कि लगता है कि अब नीचे नहीं जा पाएगा, मतलब कि सीटीसी काट देते हैं, बट मैं होल्ड करता हूँ और सेल लग जाता है। तो जिसमें मेरा 40 पॉइंट का इथेरियम में स्टॉप लॉस लग गया, 40 दूना 80, मतलब कि 70 रुपये प्लस 10 रुपये ब्रोकरेज, 82-85 रुपये तक मुझे लॉस हुआ। तो दिखाते हैं मार्केट कैसे मोमेंटम किया, हमारा स्टॉप लॉस तो आ चुके हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं, मैं डेल्टा एक्सचेंज के अपने होम पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पास देख सकते हैं मेरी कैपिटल 863 रुपये बची है। ऑलमोस्ट $10 के आसपास मेरी कैपिटल है। और यहाँ पास आप देख सकते हैं मार्केट ने वन वे मोमेंटम किया, मतलब कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मार्केट ऐसा भी कुछ कर सकता है। मुझे लगा था कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम करेगा। जैसे इस साइड मोमेंटम आया, वैसे मैंने एक्सपेक्ट किए थे कि इस साइड बाइंग साइड मोमेंटम आएगा, लेकिन उसने मतलब कि बैक टू बैक, मतलब कि सेलिंग कैंडल बनाई और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। जो जब ये रेड कैंडल बनी डेली, मतलब कि हार्डली टाइम फ्रेम में, तभी मुझे लगा कि हो सकता है प्रोबेबिलिटी बहुत थोड़ी लो हो चुकी है कि यहाँ से अब ऊपर जाए। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस था कि यहाँ से मार्केट जा सकता है, हो सकता है ये रीटेस्टिंग जोन है। मतलब मैंने सोचा था कि ये रीटेस्टिंग जोन है जहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स हो जाएगा। बट इसीलिए मैंने जो है अपना स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया था, नहीं फिर मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ का शिफ्ट करने वाला था। जो मुझे प्रॉफिट दिखा था ऑलमोस्ट मुझे कम से कम, मतलब $1 के आसपास मुझे प्रॉफिट दिखा था। और जो मेरा एसएल था, तो वो एसएल था 80 पॉइंट में था। मुझे मान लीजिए 70 रुपये, 60-70 रुपये मुझे प्रॉफिट था, और वो सॉरी लॉस था। और 1:2 यहाँ तक के लिए 3+i का टारगेट था, बट हो गया इतना ही गया। और मार्केट ने इसी जोन से एक रिवर्सल दिया। मेरे को लगा था कि यहाँ से एक बार मोमेंटम करता, हाई निकालता, तो मैं यहाँ पास एग्जिट कर, मतलब स्टॉप लॉस ट्रिल कर देता। बट हो गया, मार्केट ने इतना अच्छा मोमेंटम करने के बाद भी सेफ रिकवरी कर दी। मतलब इतना शार्प मोमेंटम मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, बट हो गया। यही है कि स्टॉप लॉस के बगैर अगर जो आप काम करेंगे तो चला ही जाएगा, पूरा ही चला जाएगा। मेरा क्या प्लान था कि मैं जब ये एंट्री किया था, तो मेरा तभी प्लान हो गया था कि जब इस हाई को निकालेगा तब मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पास कहीं पास ले लूँगा। मतलब मैं स्टॉप लॉस अपना बहुत छोटा है, यहाँ पास कहीं पास। जैसे मेरी एंट्री जब ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई तभी हुई, और मैंने सोचा था कि मैं अपना स्टॉप लॉस इसी रेड कैंडल, लेकिन मैंने सोचा कि हो गया छोटा मोटा, जब पुल बैक लेगा तो हो सकता है कि ये सेल भी ले जाए, इसलिए मैंने यहाँ पास पुल बैक में, मतलब कि यहीं पास 40 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस रखा था। बट हो गया इतना फास्ट मोमेंटम के, मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ से एक बार जैसे ये कैंडल क्लोज की ग्रीन, फिर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करते मैं यहाँ पास ट्रेल कर देता, बाकी ट्रेल करने का मौका ही नहीं मिला, पहले ही हमारा सेल हिट हो गया, जिसमें मुझे अब
प्रॉफिट तो दिखा, प्रॉफिट की खुशी नहीं है कि प्रॉफिट दिखा मुझे, मतलब कि प्रॉफिट दिखा मुझे तो मुझे बुक कर लेना चाहिए। मुझे ये है कि मैं अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकता था, लेकिन हो गया मैं मिनिमाइज कर नहीं पाया। तो यहाँ पास देखेंगे तो जो मुझे स्टॉप लॉस रियलाइज पीएनएल यहाँ पास देख सकते हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस 86, मतलब कि USDT -86 का गया है, जिसमें मैंने फीस कितनी दी है, 5 रुपये, 5 रुपये फीस दी है। तो मेरी कैपिटल थी 945 रुपये के आसपास, जिसमें से मुझे अभी 865 रुपये, मान लीजिए कि 80 रुपये का फिक्स, 80 रुपये तक हमारा SL गया है। तो आज का दिन तो ऑलरेडी क्लोज है। अब यहाँ पास मेरा व्यू सिंपल है कि मैं अगर जो इस ट्रेंड लाइन के पास जाता है मार्केट, तो मैं यहाँ पास एक सेलिंग पोजीशन देखूंगा। जैसे यहाँ पास अब देखेंगे तो चल पहले हम चार्ट को बड़ा करते हैं। तो यहाँ पास देखेंगे तो ये मैं एक रेजिस्टेंस जोन मार्क करूँगा, जो पहले सपोर्ट था, और यहीं पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है। जब यहाँ पास आएगा मार्केट, यहाँ पास अगर जो मुझे कुछ दिखता है तो मैं यहाँ पास से सेल करूँगा। बाकी आज का दिन क्लोज। आज के दिन मुझे 80 रुपये का माइनस हुआ। कल के दिन मैंने 85